हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। कोविड फिर से बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसकी नई एक बहुत ही डेंजरस टाइप जो है वो पाकिस्तान में भी आ गई है। सो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बिला वजह बाहर ना जाइए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए और बिला वजह बाहर जाने से गुरेज कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू देने जा रही हूँ वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको फेस पर या अपनी बॉडी पर कहीं पर भी कोई भी एक्नी स्कार्स वगैरह का प्रॉब्लम हो और कोई भी उनको पिगमेंटेशन या कुछ भी मसला हो, चाहे वो फेस पर हो, चाहे वो हैंड पर हो, कहीं पर भी हो, वो ये डर्मा रोलर यूज़ करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर अगर बात की जाए तो हम लोग यही लोग कहते हैं कि नहीं जी, इसको हम लोग जस्ट फेस पर ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि इसका और बहुत ज़्यादा जगहों पर भी हम इसको यूज़ करके डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। अगर इसकी यूज़ की बात की जाए तो ये हमारे फेस पर भी यूज़ हो सकता है। और अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको अपने हेयर फॉल का सलूशन चाहिए, तो बेस्ट सलूशन ये है कि आप डर्मा रोलर से उस चीज़ को दोबारा से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेयर की रीग्रोथ करवा सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है, ये किस तरीके से होता है, ऑब्वियसली वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं जिस मकसद के लिए आपसे बात करना चाह रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, वो है फेस के लिए। जी हाँ, हम लोग फेस पर भी डर्मा रोलर यूज़ करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे फेस पर। मोस्टली जिन लोगों को फेस पर स्कार्स होते हैं, एक्नी होती है, स्पॉट्स होते हैं या स्केच मार्क्स या कुछ भी उनकी बॉडी पर कहीं पर भी हो, तो वो इस डर्मा रोलर के थ्रू अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं घर पर भी। हाँ जी, अब आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठकर आराम सुकून से भी ये काम घर में भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए बाहर जाने की या लोगों से बात करने की या लोगों से मशवरा मांगने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसका बहुत आसान और बहुत ही यूज़ टू, जिसे आप कह सकते हैं कि आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं घर में भी, वो मेथड बताने जा रही हूँ आपको। मैं ये बता दूँ कि डर्मा रोलर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब टाइप्स में आप सोच रहे होंगे कि क्या टाइप्स होती होंगी इसमें। तो इसमें ये है कि डिफरेंट टाइप की नीडल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की नीडल्स की साइज़ होते हैं और इससे हमारे डिफरेंट टाइप के डर्मा रोलर जो है वो पर्पस हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें फेस के लिए चाहिए तो हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं नीडल्स और उससे आगे 1 mm तक हम लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, जो कि हम घर में यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड आपको यही करूँगी 1 mm से आगे जो बड़ी नीडल्स वाला होता है डर्मा रोलर, वो आप घर पर यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपको हैंडल करना नहीं आता होगा और ऑब्वियसली उसको ज़रा यूज़ करना और उसका प्रेशर जितना रखना है वो आप लोग नहीं समझते। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप 1 mm तक मैक्सिमम डर्मा रोलर पेन का साइज़ ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग करना बताऊंगी और दिखाऊंगी कि इसके क्या किस किस मकसद के लिए ये यूज़ होता है और ये किस टाइप का होता है, इसकी नीडल्स कैसी होती हैं, ये यूज़ क्यों होता है, कैसे होता है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और इसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह गिवन है मैं वो आपको बताऊंगी कि वो किस मकसद के लिए और किस पर्पस के लिए जो है वो बताई गई हैं। सो
हम अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं अपने डर्मा रोलर की। ये आप पैक देख सकते हैं, पिंक और वाइट कलर का बॉक्स है जिसके अंदर डर्मा रोलर मौजूद है। और इसमें बताया गया है आपको कि हमारी स्किन पर जोन से भी हम नीडल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके साइज़ भी उन्होंने बताए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये इस टाइप का इसका पैक है, डर्मा रोलर सिस्टम के नाम से ये आता है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है प्लीज़ चूज़ द सूटेबल साइज़। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको भी बता रही थी कि सूटेबल साइज़ होना चाहिए। प्लीज़ स्टेरिलाइज द रोलर एंड द नर्सिंग पार्ट विद एल्कोहल। आपको यूज़ करने से पहले लाजमी इसको स्टेरिलाइज करना है, क्योंकि आप अपने फेस पर इसको यूज़ कर रहे हैं और ऑब्वियसली फेस पर यूज़ करने के लिए आपको ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो आपके फेस पर जो है वो डर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ को ना आने दे। और आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है आप स्टेरिलाइज करके इसको यूज़ करेंगे, आपने ऐसे यूज़ नहीं करना है। इसके ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, और उसके बाद हम लोग मज़ीद इसके बारे में जानेंगे कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है और ये किस किस मकसद के लिए यूज़ होता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई है। प्लीज़ रोलिंग मोर देन 4 डिफरेंट डायरेक्शन रेफर टू द पिक्चर्स। अब उन्होंने डायरेक्शन का बताया हुआ है कि आपने किस डायरेक्शन में इसको और कितनी डायरेक्शन में इसको मूव करना है। आपने इसको एक डायरेक्शन में ही मूव करते नहीं रहना, बल्कि आपने 4 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है। आपने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल और इस तरह करके आपने यूज़ करना है ताकि वो हर तरह से आपके फेस पर जो है वो पिन्स लगें और आपका फेस को पंचर करें। और उसके बाद आप जो भी स्किन पर सीरम वगैरह कुछ भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है अप्लाई न्यूट्रिशन और मास प्रोडक्ट ऑन द स्किन दैट रिक्वायर केयर इन केस ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी स्किन पर जलन हो रही है, आपको बुरा लग रहा है या आपको चुभन हो रही है, तो आप अपने फेस पर कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन या किसी भी ऐसी चीज़ का मसला जो आपको दरपेश हो रहा है वो दूर हो सके। अच्छा, ये इस टाइप का रोलर है, उन्होंने पिक्चर बताई हुई है। एंटी स्लिप ग्रिप, उन्होंने बताया हुआ है कि आपका हाथ में अगर पकड़ा हो डर्मा रोलर तो वो स्लिप नहीं होगा, इस तरह की उन्होंने इसकी ग्रिप बनाई हुई है। अल्ट्रा शार्प नीडल टिप्स, अब ये नीडल टिप्स उन्होंने बताई हुई हैं कि अल्ट्रा शार्प किस्म की नीडल टिप होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हम अपने फेस पर ट्रीटमेंट करते हैं। क्रॉस लाइन नीडल अरेंजमेंट, अब उन्होंने नीडल की जो अरेंजमेंट है, अब ये आप जानते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर फेस के लिए बनाई है तो उन्होंने इस तरह से बनाई होगी कि इसके डिफरेंट जो है वो तरीके के नीडल होंगे जो कि फेस पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे फेस के लिए बेहतरीन हो। स्टेबल एंड इनफ्लेक्सिबल नीडल्स, अब स्टेबल मतलब वो नीडल्स जो बनी हुई हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि वो आपकी नीडल्स आगे पीछे नहीं होती हैं, मूव नहीं होती हैं, और वो इस तरह की नहीं है कि आप जी फेस पर अगर डर्मा रोलर कर रहे हैं तो नीडल जो है वो टेढ़ी हो जाए आपके स्किन में। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ़ और बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है डर्मा रोलर, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को एक नई लुक और नई लाइफ देने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 540 नीडल्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 2 टाइप्स की आती हैं नीडल, एक 150 या 180 की आती है और एक 540 नीडल्स आती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप 540 वाला डर्मा रोलर लें फेस के लिए, ताकि आप जब फेस पर यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सही तरीके से यूज़ कर सकें और उसका रिज़ल्ट अच्छा आए। इसके बाद उन्होंने डिफरेंट नीडल्स के साइज़ बताए हुए हैं, 0.20 mm, 0.25 mm,
0.30 mm, 0.50 mm, 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.00 mm। सो इन्होंने इधर मॉडल नंबर भी दिए हुए हैं डर्मा रोलर के, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हुआ कि उसके अंदर नीडल्स जो गिवन होंगी वो कितने mm की होंगी। सो आपको मैं जो रिकमेंड कर रही हूँ वो मैं आपको नीडल रिकमेंड करूँगी जो आप होम यूज़ के लिए ले रहे हैं। आप 0.25 से 1 mm तक आप नीडल वाला डर्मा रोलर घर पर यूज़ करें। इससे बड़ी नीडल्स वाला आप डर्मा रोलर घर पर यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी स्किन के लिए डेंजरस है कि आप घर में जो है वो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा कि किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या इसका सिस्टम होता है और कितना प्रेशर देना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये घर पर इससे 1 mm से ऊपर की रेंज पर ना जाएं। और जो इसके बारे में उन्होंने मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि आपने ये पर्सनल यूज़ के लिए रखना है, आपने किसी और के साथ इसको शेयर नहीं करना। जो आपका डर्मा रोलर है आपने किसी सूरत वो किसी और को नहीं देना है। इसके बाद स्किन वाउंड जो आपके फेस पर होंगे उनको जो है वो आपने अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। आपने डर्मा रोलर को जब भी यूज़ करना है स्टेरिलाइज़ करना है। और जिन लोगों को मेटल से एलर्जी है आप कोशिश करें कि वो लोग ये यूज़ ना करें। अगर आपको किसी किस्म की भी इरिटेशन या कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो आप अपने डॉक्टर या किसी भी अच्छे जिनको पता है इस बारे में आप उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह देंगे स्किन पर लगाने के लिए जिससे आपका जो भी मसला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली चिल्ड्रन के पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता है, उनको नहीं पता कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो इसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने ऊपर और ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इस टाइप का ये आप देख सकते हैं पैक है। अब मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप इस टाइप का है। ये इसका हैंडल है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पकड़ सकें। ये इसकी टिप है और इस टिप पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी नीडल्स मौजूद हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारी स्किन के ऊपर। ये इसका हेड कोई नॉर्मल हेड नहीं है, ये मूविंग इसका एंड है और आप इसको देख सकते हैं ग्रिप करके कि बहुत अच्छा है ग्रिप में और आपको बहुत ही आराम से जो है ये फेस पर यूज़ आप कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ इसका हेड है, इस पर नीडल्स दी गई हैं, आपको ये नज़र आ रही होंगी नीडल्स। इस टाइप की नीडल हैं, आप इसको अगर देखें तो ये बहुत शार्प नीडल हैं और ये आपके फेस पर यूज़ की जा सकती हैं। और जब आप ये फेस पर यूज़ करेंगे आपको थोड़ी बहुत चुभन होगी, लेकिन उसके बाद आप जब फेस को पेंचर कर लेंगे उसके बाद जो भी इसका आपका ट्रीटमेंट होगा जब आप वो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी स्किन दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, आपके जो भी मसाइल हैं वो हल होंगे इससे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे और सही अंदाज में बनाया गया है। अगर आप इसकी नीडल्स चेक करेंगे तो ये इतनी शार्प हैं कि आपको फेस पर जब आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगी। अब बात करें कि नीडल्स फेस पर लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर बात करें हम इसकी तो लोग कहें कि हम लोग अपने फेस पर नीडल लगाएंगे, ओ ये कैसे होगा, ये तो बहुत तकलीफ़देह है। और फेस पर नीडल लगाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों हम लोग अपने फेस पर नीडल लगाएं और ऐसा कुछ करें कि हमारे फेस पर तकलीफ़ हो। तो जनाब ये बनाया ही फेस के लिए गया है और हमारे जो भी एक्ने स्कार्स और इन चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि हमारे स्किन के अंदर जब ये नीडल्स जाती हैं तो हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे से
ये सुराख करती है, जिसमें हम बाद में अपने स्किन पर जो भी ट्रीटमेंट करना चाहें, चाहे वो विटामिन सी का सीरम हो, चाहे वो कोई और मेडिकेटेड क्रीम, लोशन या कोई भी चीज़ हो, अगर हम वो फेस पर लगाते हैं तो वो अच्छी तरह हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, पेनिट्रेट होती है, और उसके बाद हमारी स्किन का जो कोलेजन, जहाँ पर हमारी ऑब्वियसली जब हमारी स्किन पर एक्नी या कुछ भी ऐसा काम होता है तो वो इसी वजह से होता है कि हमारे स्किन के अंदर जिस जगह पर हमारी एक्नी, स्कार्स और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये सारे मामला तो हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर कोलेजन का जो भी आप सिस्टम कह सकते हैं कि वो उस तक एक्टिव नहीं होता हमारे उस जगह पर, तभी हमारे फेस पर पिंपल्स बनते हैं। वो पिंपल्स को जो है वो आप जानते हैं किसी में सिस्ट होती है तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर ब्लड और सारी चीज़ें जमा होती हैं, फिर जब हम उसको टच करते हैं या फिर पॉप करते हैं तो उसके अंदर से डर्टी ब्लड और सिस्ट वगैरह जो है वो निकलती है, जो कि बहुत तकलीफ़ दे होती है, और वो हमारे फेस पर निशान और बदनुमा धब्बों की सूरत में जो है वो रह जाती है। उसको हम लोग जब ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसके अंदर कोलेजन जो है वो मौजूद हो। तो जब हम अपने फेस पर डर्मा रोलर से इसको मूव करते हैं, अपने फेस पर यूज़ करते हैं और इससे पेंचर करते हैं अपने स्किन को, उसके बाद जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम कोई भी विटामिन सी का सीरम लगाते हैं या कोलेजन का, आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो आजकल सीरम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो कि ये डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद हम अपनी स्किन पर लगाते हैं और उसकी वजह से हमारे स्किन के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब होता है, और कोलेजन मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जहाँ पर भी हमारे पिंपल्स होते हैं या हमारी डेड स्किन होती है या स्कार्स होते हैं, वहाँ पर कोलेजन जो है जब वो हम यूज़ करते हैं तो वो ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन, जब हम ये यूज़ करते हैं डर्मा रोलर तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी जो है वो तेज़ होती है, और उसकी वजह से हमारा स्किन को पता चलता है कि हमने इस जगह पर रिएक्ट करना है, और हमारा कोलेजन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्डअप होना शुरू होता है। और आप ये ना सोचें कि ये जब आप सारा मेथड कर रहे होंगे तो एकदम से आपको रिज़ल्ट आएगा, आपको वेट करना होगा। कुछ वेट के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपके फेस पर बहुत अच्छे और पॉजिटिव जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप मंथ में भी एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वीकली बेसिस पर एक दफ़ा ये यूज़ करें। और ये यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एक ग्लास में अल्कोहल लेनी है, अगर नहीं है आपके पास तो आप मिनरल वाटर लें एक ग्लास में, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स आप डेटोल के डालें। डेटोल के ड्रॉप्स डालने के बाद आपने ये लेना है और उसके अंदर ग्लास के अंदर डाल देना है, ताकि ये जो उसका एंड है ये उस ग्लास के अंदर रहे और ये अच्छी तरह से स्टेरिलाइज हो जाए और डर्ट से और जर्म से जो है वो पाक हो जाए। उसके बाद आपने अपने फेस को जो भी मतलब अगर आपके पास समझ लें कि अगर आपके पास कोई ऐसा जिस तरह अल्कोहल स्वैब वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ है तो आप अपने फेस पर लगा सकें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है आपके पास तो आप कॉटन लें। कॉटन लेने के बाद आप उसको डेटोल वाला पानी में डेटोल डाल कर ऑब्वियसली कॉटन स्वैब को उसके अंदर डालें और फिर आप उससे अपने फेस को साफ़ करें ताकि आपका फेस जो है वो डर्ट प्रूफ हो जाए। उसके बाद अपना आप ये डर्मा रोलर से अपने फेस पर इसको आगे पीछे जो है वो रोल करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह से स्किन जो है वो पेंचर हो जाए। पेंचर होने के बाद आपने अपनी स्किन पर कोई भी सीरम लगाना है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी विटामिन सी का सीरम लगाएं, क्योंकि विटामिन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को एक तो लाइटन अप करती है, दूसरा अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, स्कार्स हैं या कोई भी चीज़ है तो उसको लाइट डाउन करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा
कह सकते हैं आप, जिस तरह डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए हो, आपके पास कोई ऐसा लोशन हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो जो आपके फेस पे लगाने के लिए उन्होंने दिया हो, तो आप वो भी अपने फेस पर लगा सकते हैं और उसको आप अपने डॉक्टर से पूछ के अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी स्किन पर इन नीडल्स की वजह से छोटे छोटे से सुराख होते हैं, आप ये ना समझें सुराख कोई बहुत बड़े होंगे, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और वो जब आपकी फेस पर होते हैं तो ऑब्वियसली जब आप अपने फेस पर कोई भी चीज़ उसके बाद लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी और आपकी स्किन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन हर जो भी चीज़ आप ऊपर फेस पर लगा रहे होंगे उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके और अपने अंदर जो है वो पेनिट्रेट करेगी। और उसका रिज़ल्ट, अगर पहले डर्मा रोलर यूज़ करने से पहले अगर आपको 40% उसका रिज़ल्ट मिल रहा है या 50% रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आपको डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद आपके फेस पर वो 70 to 80% जो है वो इफ़ेक्टिव होगा और अच्छे से पॉजिटिव वे में आपको जो है वो उसका रिज़ल्ट अपने फेस पर फील होगा। रही बात डर्मा रोलर किस किस चीज़ के लिए काम आता है, तो मैं आपको बताती चलूँ। डर्मा रोलर एक्ने स्कार्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डर्मा रोलर अगर आपके स्पॉट्स हैं किसी फेस पर किसी भी जगह पर, या कोई भी ऐसा दाग धब्बे बदनुमा आपके चेहरे पर या आपकी स्किन पर कहीं पर भी निशान है, जैसे कि हम स्क्रैच मार्क्स हो गए, इनको कह सकते हैं, अगर वो भी हैं तो आप उनको भी इससे क्योर कर सकती हैं। शर्त यह है कि आप इसको जब भी यूज़ करें स्टेरिलाइज़ करके यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें। आपने इसकी मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपने इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर से अपने फेस पर यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने इसको एक नॉर्मल प्रेशर के साथ अपने फेस पर यूज़ करना है, ताकि आपके फेस पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो डीप ना जाए। और इसकी जो नीडल्स हैं वो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप यूज़ करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप बालों वाली जगह पर ये यूज़ ना करें। अगर आपको कहीं पर जिस तरह के आपको अपने सर पर ये यूज़ करना है, तो आप कोशिश करेंगे पहले आप अपने सर को शेव कर लें। शेव करने के बाद अपने आप सर को क्लीन कर लें, उसके बाद डर्मा रोलर यूज़ करें। क्योंकि डर्मा रोलर का इशू ये होता है कि इसकी नीडल्स इतनी पतली होती हैं और इतनी नाजुक होती हैं कि ये बालों में उलझ के ये नीडल्स टेढ़ी हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप ये यूज़ करें वहाँ पर बाल वगैरह या कोई भी इस तरह का मामला ना हो कि आपकी नीडल्स जो है वो आगे से टेढ़ी हो जाएँ, वो ख़राब हो जाएँ। रही बात इसकी रिज़ल्ट की, तो ऑब्वियसली कोई भी रिज़ल्ट आप ये नहीं कह सकते कि फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही आप कहें कि मुझे तो 100% रिज़ल्ट मिल गया। आपको इसके रिज़ल्ट के लिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ वेट करना होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपकी स्किन पर आप रोज़ यूज़ नहीं कर सकते हो। आपने वीक में एक दफ़ा यूज़ करना है। एक दफ़ा यूज़ करने के बाद जब आप वीक में अपने फेस पर जो भी चीज़ लगाते हैं वो देखेंगे कि आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता उसका रिज़ल्ट आपको मिलता जाएगा। अगर आप को मैं सजेस्ट करूँ तो आपको मिनिमम जो है वो 3 to 4 मंथ वेट करना होगा। 3 to 4 मंथ वेट करने के बाद आपको रिज़ल्ट पता लगने शुरू हो जाएंगे और आपको आपकी स्किन पर अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है और आपकी स्किन पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो आपने एकदम से जल्दबाजी में ये नहीं करना कि आपने छोड़ देना है बीच में या आपने इस पर ध्यान नहीं देना। आपने फुल मेहनत के साथ और लगन के साथ इस ट्रीटमेंट को करना है, और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपकी ये यूज़ करने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और 100% इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे। अब ये यूज़ करने के बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद, तो आप कोशिश करें कि एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगी मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करें तो वो बेहतर होगा। अगर आपके पास और कोई चीज़ नहीं है घर में, तो आप सिंपल एलोवेरा
काट कर उसके अंदर जो जेल होती है वो अपने फेस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट विटामिन ई के सीरम मिलते हैं, विटामिन सी के सीरम मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं फेस पर। वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और वो आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को बहुत ग्लो करते हैं, ग्लो करवाते हैं। और दूसरा, आपकी जो भी स्किन पर जहाँ पर भी डार्क एरियाज़ होते हैं उसको लाइट करने में मदद देते हैं। सो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मज़ीद नेक्स्ट इसकी मैं आपको वीडियो बना कर बताऊँगी कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और हम लोगों ने इसको मूव कैसे करना है अपने सर पर। अगर हम यूज़ करें, हम अपने फेस पर यूज़ करें तो हम किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो आपने इसको इस तरह से मूव करना है, आगे पीछे, या फिर आपने इस तरह से मूव करना है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी स्किन जो है वो खिंची होनी चाहिए। आपने अपनी स्किन को खींच के इसको करना है। ये नहीं कि आप अपनी ढीली स्किन पर इसको यूज़ करना शुरू कर दें, उससे आपकी स्किन इंजर्ड हो सकती है। सो कोशिश करें जब आप इसको यूज़ करते हैं अपने फेस पर तो आप अपनी स्किन को खींचकर उसके बाद डर्मा रोलर अपनी स्किन पर चलाएं, ना कि ऐसे ही आप बैठे बैठे जो है वो बैठे हुए हैं और अपने ध्यान में जो है वो फेस पर रोल कर रहे हैं। इस तरह से आपने नहीं करना, आपने ध्यान से इसको करना है ताकि आपका रिज़ल्ट और आपकी जो स्किन पर आप जब ये यूज़ कर रहे हो तो वो सही तरीके से आप यूज़ कर सकें। आप देख सकते हैं इसकी नीडल इतनी ज़्यादा मतलब नाजुक हैं कि ये आपको बहुत एहतियात से यूज़ करना होगा। आपने बिला वजह जो है वो कहीं पर भी इसे बैठे बैठे नहीं चलाना है, इसकी नीडल्स टेढ़ी हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी यूज़ करें स्टेरिलाइज़ करके यूज़ करें, किसी और का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, अपना प्रोडक्ट किसी और को नहीं देना। कोशिश करें कि अपने साथ इसको जो है वो रखें और जहाँ पर भी आप जाएँ आपने 3 to 4 मंथ मैक्सिमम मैं आपको इसका दे रही हूँ कि आप कम से कम इसको यूज़ करके देखें, फिर आपको रिज़ल्ट पता चलने शुरू होंगे तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी आप इसको एक दफ़ा यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी वीडियो जो है वो बताऊँगी कि हम डर्मा रोलर के थ्रू जो है वो और क्या कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल डर्मा रोलर फॉर स्किन पर्पस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप मुझे बताइएगा कि आपको मज़ीद और इसके बारे में क्या जानना है, तो मैं आपको वो कमेंट्स में आंसर दे दूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेशन और रिव्यूज़ मैं दे सकूं और आप तक मेरी आवाज़ और मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट ऐसा लेकर आऊँ जो कि आजकल इन हो। और लोगों ने मुझसे कुछ आई शेडो किट्स के बारे में बात की थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसके हम लोगों को क्या रिव्यूज़ मिलते हैं। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।